दोस्तों एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आज इंडिया का बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। बट एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड जो है वो 21 जून 2024 से एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड को कड़ी टक्कर देने वाला है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है, अगर आप अभी उसको यूज करते हैं किसी भी स्पेंड कैटेगरीज पर और जो भी उस पर कैशबैक मिलता है वो आता है आपके स्विगी के वॉलेट में, जिसको आप सिर्फ स्विगी के ऐप पर यूज कर सकते हैं। बट 21 जून 2024 से ये चेंज होने वाला है। एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ जो भी कैशबैक मिलेगा वो आएगा रियल कैशबैक की तरह क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में। मतलब आप उसको जो क्रेडिट कार्ड का आपका बिल आता है उससे डायरेक्टली एडजस्ट होकर आएगा। तो इसलिए वो एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के डायरेक्ट कंपटीशन में आ गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट डिटेल में, और हर एक बेनिफिट को मैं कंपेयर करूंगा एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के साथ, और पाएंगे कि इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है वो बेहतर है। और ये जानेंगे कि क्या आपको एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर दोनों क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जो है आप इस वीडियो के अंत में जान पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों वीडियो को यहां तक देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। इन दोनों कार्ड्स को अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है उसको आप स्विगी के ऐप में भी जाके चेक कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको 0 फी दिख रही है तो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, तो आप वहां से अप्लाई कीजिए। वहां से अगर आपको ये कार्ड नहीं मिलता है तो मैंने आपको कैश करो के एक ऑफर का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से अप्लाई कीजिए। क्योंकि वहां अगर आप अप्लाई करते हैं और एचडीएफसी बैंक आपका पहला क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1500 रुपए का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। और अगर आपका एचडीएफसी बैंक का पहला क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, तब भी आपको कुछ 650 से ज्यादा रुपए का आपको अमेजोन का गिफ्ट कार्ड जो है इसमें मिल जाता है। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है क्योंकि ये आपकी 2 से 3 साल की जो फी है उसको कवर कर लेता है। एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड को आप स्विगी ऐप पर कहीं भी यूज करते हैं, चाहे वो फूड ऑर्डर हो, चाहे वो डाइन आउट के थ्रू रेस्टोरेंट पर पेमेंट करने के लिए हो, या फिर स्विगी इंस्टामार्ट पर ग्रोसरी का ऑर्डर करने में हो, या स्विगी जिनी पर डिलीवरी वगैरह का ऑर्डर करने के लिए हो, उन सब तरह के स्पेंड पर यह क्रेडिट कार्ड जो है आपको 10% का रियल कैशबैक देता है, अप टू 1500 रुपीज पर मंथली बिलिंग साइकिल। अब दोस्तों इस बेनिफिट को अगर कंपेयर करें एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ, तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड स्विगी के सारे तरह के स्पेंड पर आपको देता है 5% का कैशबैक, जो आधा हो जाता है। बट दोस्तों एक और इसमें ऑप्शन ये है कि एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है आप उसको अगर बिग बास्केट पर यूज करते हैं, आप टाटा न्यू ऐप में जाइए, वहां पर बिग बास्केट का जो ऑप्शन है वहां पर उस कार्ड को यूज कीजिए, तो 5% का तो आपको रियल कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 5% का नियो कॉइन के फॉर्म में वैल्यू बैक मिल जाएगा, जो 10% के रियल कैशबैक के इक्विवेलेंट तो मैं नहीं मानता हूं, बट एटलीस्ट वो 9-9.5% का बेनिफिट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, स्विगी पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है फूड ऑर्डर करने में, वो आपको एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ में तो 10% का मिल रहा है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपको स्विगी पर 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट देते हैं। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड है या एचएसबीसी बैंक का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप इक्विवेलेंट 10% का रियल कैशबैक बेनिफिट भी स्विगी के सारे स्पेंड पर ले सकते हैं। डाइन आउट ऐप की बात करें तो दोस्तों डाइन आउट के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके पास है तो वो भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्विगी पर जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा है, काफी अच्छी लिमिट है। 1500 रुपए की लिमिट दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में नहीं है इस तरह के कैशबैक या डिस्काउंट के लिए, बट वो बेनिफिट पूरा तो नहीं, बट काफी दूसरी तरीके से आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ वो ये है कि दोस्तों स्क्रीन पर जो लिस्ट दी हुई है, जो काफी बड़ी लिस्ट है, उन सब कैटेगरीज पर ये क्रेडिट कार्ड आपको 5% का रियल कैशबैक देता है, अप टू 1500 पर मंथली बिलिंग साइकिल। उसमें अपैरल आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर आता है, एंटरटेनमेंट्स आता है, कैब्स आती है, ओला उबर वगैरह जो है वो आते हैं, और डिस्काउंट स्टोर्स आते हैं, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इस तरह के स्टोर्स है वो आते हैं, फार्मेसीज आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर, एंटरटेनमेंट्स, इस तरह की कैटेगरीज आती है। उन सब तरह के ऑनलाइन स्टोर्स पर आपको 5% का रियल कैशबैक मिलेगा स्विगी क्रेडिट कार्ड के साथ। अब दोस्तों ये सारी कैटेगरीज पर आपको एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी 5% का रियल कैशबैक दे देता है। बट बात उनकी आती है कि जिन कैटेगरी पर एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको कोई कैशबैक नहीं देता है, बट एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देगा। वो कैटेगरी है, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है ग्रोसरी। स्विगी इंस्टामार्ट को छोड़ के आप कहीं से भी अगर ऑनलाइन ग्रोसरी परचेस करते हैं एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो आप 5% तो छोड़ो, 10% तो छोड़ो, आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। चाहे डीमार्ट का ऑनलाइन स्टोर हो, चाहे अमेजॉन फ्रेश हो, चाहे फ्लिपकार्ट हाइपरमार्ट हो, या रिलायंस का ऑनलाइन स्टोर हो, जेप्टो हो, या कोई भी और तरह का ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, वहां पर एचडीएफसी बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको कोई कैशबैक नहीं देगा। जहां पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप
कहीं भी ग्रोसरी के लिए यूज कीजिए ऑनलाइन, 5% का रियल कैशबैक आपको मिल जाता है। तो इससे आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दोस्तों, फूड ऑर्डर के लिए। स्विगी को छोड़ के और किसी भी ऐप या साइट से आप फूड ऑर्डर करते हैं और एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो आपको 5% का कैशबैक ना मिलकर सिर्फ 1% का कैशबैक मिलेगा, जिसमें जोमेटो हो गया, मैकडी हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, फ्रेश मेन्यू हो गया, इस तरह के सारे जो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एप्स हैं, कहीं भी आप ऑर्डर कीजिए, चाहे कोई नया ऑनलाइन फूड ऑर्डर का ऐप भी हो, उन सब पर भी आपको सिर्फ 1% का रियल कैशबैक मिलेगा। बट वहीं आपके पास एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, अक्रॉस द कैटेगरीज आपको 5% का रियल कैशबैक मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डायनोड ऐप नहीं यूज करके इजी डाइनर ऐप यूज करते हैं, तो वहां पर आपको 10% का या 5% का रियल कैशबैक नहीं मिलता है एचडीएफसी बैंक के स्विगी क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर। बट वहां पर आपको एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो 5% का रियल कैशबैक देता है। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहां पर स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको 1% का ही कैशबैक देता है, तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है। और चौथी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और सबसे बड़ी कैटेगरी मैं इसको मानता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, वो है ट्रैवल, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, हॉलीडे प्लान्स, बस टिकट। इन सब कैटेगरीज पर आपको सिर्फ 1% का कैशबैक मिलता है स्विगी क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर, जहां पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का रियल कैशबैक देता है। इसके अलावा भी दोस्तों, जो स्विगी क्रेडिट कार्ड की लिस्ट है कैटेगरीज की, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पेंड आपके ऑनलाइन होते होंगे जहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, वहां पर स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको कैशबैक नहीं देगा, सिर्फ 1% का कैशबैक देगा। और एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है। तो ये जो चीजें बहुत बड़ा बेनिफिट है, बड़ा डिफरेंस है, जो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल बनाता है। अब अदर स्पेंड की बात करें तो दोस्तों, जो 5% वाली कैटेगरी है उनको छोड़ दे, 10% वाला जो स्विगी वाला कैटेगरी है उसको छोड़ दे, तो बाकी सारे स्पेंड पर, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन कोई भी स्पेंड हो, सब पर आपको 1% का रियल कैशबैक मिलता है, अप टू 500 रुपीज पर मंथली बिलिंग साइकिल। अब यहां पर अगर एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो वो भी ऑफलाइन सारे स्पेंड पर आपको 1% का रियल कैशबैक देता है, और ऑनलाइन स्पेंड तो अक्रॉस द कैटेगरीज आपको वो 5% का ऑफर कर ही रहा है। तो ऑफलाइन स्पेंड के लिए दोनों क्रेडिट कार्ड बराबर बेनिफिट के हो जाते हैं। एक्सक्लूजन्स की बात करें, मतलब वो कैटेगरीज जिस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है, तो वहां पर रेंट पेमेंट हो गया, फ्यूल का हो गया, ज्वेलरी हो गया, गवर्नमेंट पेमेंट हो गए, वॉलेट हो गए, ईएमआई हो गए, इस तरह के स्पेंड पर स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको कोई कैशबैक नहीं देता है। और इन सारी कैटेगरीज पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी कोई कैशबैक नहीं देता है। बट दोस्तों, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर स्विगी क्रेडिट कार्ड जो है वो एसबीआई को मात देता है, क्योंकि स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको 1% का कैशबैक उन कैटेगरीज पर देता है जिस पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। पहली कैटेगरी है इंश्योरेंस का पेमेंट हो गया, दूसरी कैटेगरी एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स हो गए, और तीसरा यूटिलिटी बिल पेमेंट। ये तीनों पेमेंट्स भी काफी लोग यूज करते हैं, तो उस पर आपको स्विगी क्रेडिट कार्ड 1% का कैशबैक देगा, बट एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड कोई कैशबैक नहीं देता है। तो वहां पर स्विगी क्रेडिट कार्ड जो है वो एसबीआई से थोड़ा बेहतर हो जाता है। टोटल कैशबैक की बात करें तो दोस्तों, सारी लिमिट्स अगर आप मिला ले स्विगी क्रेडिट कार्ड की, तो महीने में मैक्सिमम 3,500 रुपए का आप रियल कैशबैक पा सकते हैं। बट एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड की जो मंथली कैशबैक लिमिट है दोस्तों, वो 5,000 रुपए की है। तो साल में जहां स्विगी क्रेडिट कार्ड आपको मैक्सिमम 42,000 रुपए का कैशबैक कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है, वहां पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको टोटल 60,000 रुपए तक का कैशबैक लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो वहां पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड स्विगी से काफी बेहतर हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, स्विगी का क्रेडिट कार्ड जो है वो हर तरह की कैटेगरी पर अलग अलग आपको लिमिट लगा के देता है। मतलब स्विगी पर अलग से 1,500 रुपया, 5% की कैटेगरी पर अलग से 1,500 रुपया, 1% वाली कैटेगरी पर अलग से 500 रुपया। तो उस कैशबैक की लिमिट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, और उससे क्या होगा कि कई बार अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप जीरो कैशबैक वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। वहां पर एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, अक्रॉस द कैटेगरीज टोटल आपको 5,000 रुपए का कैशबैक देता है। तो आपको एक चीज सिर्फ याद रखनी है कि अगर आपका 1,00,000 रुपए का स्पेंड हो जाता है पूरे महीने में, तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको कैशबैक जो है वो मिलता रहेगा। तो उस लिहाज से एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं दोस्तों कार्ड की फी, और ये एक ऐसी चीज है जहां पर स्विगी क्रेडिट कार्ड जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है, क्योंकि स्विगी क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 590 रुपया, और रिन्यूअल फी जो है वो भी 590 रुपया। वहीं पर अगर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो वहां पर इसकी फी जो है इससे डबल है, 1180 रुपए की इसमें ज्वाइनिंग फी लगती है, और रिन्यूअल फी भी उतनी ही लगती है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में अगर आप 2,00,000 रुपए से ज्यादा का स्पेंड कर लेते हैं, तो आपको रिन्यूअल फी नहीं लगती है। अगर दोस्तों ये आपका प्राइमरी क्रेडिट कार्ड है और आप टियर 1 सिटी में रहते हैं और आपका 2,00,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड होता है, जो बहुत अनकॉमन नहीं है, तो उस केस में आपको रिन्यूअल फी और फी की चिंता करने की जरूरत इन दोनों ही कार्ड्स में नहीं है। मेरी पर्सनल चॉइस माने तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से अभी भी काफी बेहतर है स्विगी क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में, बिकॉज वो ज्यादा वर्सेटाइल है और ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बट आप अपना स्पेंड पैटर्न देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए। एक और बात दोस्तों, अगर आपका स्पेंड काफी अच्छा है, मतलब 1,00,000 रुपए से
ज़्यादा का स्पेंड है तो आप ये दोनों क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक के स्पेंड पर ही आपको कैशबैक देता है, क्योंकि उसके बाद आपकी 5,000 रुपए की जो लिमिट है वो टच हो जाती है। तो उसके बाद स्विगी का जो क्रेडिट कार्ड है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।